हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का एमएल लॉग्स यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और इस समय पे हम पाइथन सीख रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ थ्योरी कवर करेंगे जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और वो पाइथन से भी रिलेटेड है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी इंटरव्यू को जाते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोड लिखते हो या फिर आप बहुत अच्छे से कोड लिखना चाहते हो तो इन थ्योरी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए। मैं पूरा पिछले वीडियोस में ये बताना भूल गया था, इस वजह से मैंने सोचा मैं आपको एक बार इसे बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। मैं अपना एग्जांपल दे करके आपको समझाता हूँ। मैंने सी सीखा है, सी प्लस प्लस सीखा है, जावा सीखा है एंड पाइथन सीखा है। और इन सभी लैंग्वेज में पाइथन जो है वो सबसे ईजी लैंग्वेज है। और ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है और इसे आप अगर आप एक अमाउंट ऑफ टाइम इसे अगर आप रेगुलर देते हो तो आप काफ़ी कम समय में इसे सीख सकते हो। इसके बाद आपको पाइथन इसलिए भी सीखना चाहिए क्योंकि ये डेटा साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेटा साइंस में काम करना चाहते हो तो इन जनरल आप दो लैंग्वेज है जिनका यूज़ होता है, या तो पाइथन या तो आर। और पाइथन को ही लोग आजकल इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पैकेजेस आते हैं। और इसमें से कुछ का नाम मैंने दिया भी है, नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न, साइपाई। हजारों ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके ये उसमें आपका हेल्प करते हैं। इसके बाद पाइथन में आपके पास होता है आई पाइथन, जिसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव पाइथन। कुछ लोग इसे इंटेलिजेंट पाइथन भी कहते हैं, पर ये एक्चुअली इंटरैक्टिव पाइथन है। आई पाइथन जैसे कि मैंने आपको एक एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, कैसे आप जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें मैंने नोटबुक यूज़ किया था, जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक में आपके पास डिफरेंट सेल होते हैं जिसमें कि आप सेल में कोड लिख करके उतने ही कोड को एक बार में रन करो, फिर अगले सेल में आप फिर उतने ही कोड को रन करो। तो ये एक तरह से इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट होता है जिसमें कि आप छोटे-छोटे ब्लॉक को आप रन करके देख सकते हो। और आपको पाइथन इसलिए भी सीखना चाहिए क्योंकि ये आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में है इंडस्ट्री में। इस वजह से भी आपको इसको सीखना चाहिए। इसके सैलरी काफ़ी हाई जा रही है और स्पेसिफ़िकली जब आप डेटा साइंस के फील्ड में रहते हो तो आपको काफ़ी हाई सैलरी मिलती है। तो इस वजह से भी आपको पाइथन सीखना चाहिए। अब हम देखेंगे कीवर्ड्स। तो पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं? की एंड वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिलके बना है। की मतलब होता है आपका चाबी एंड वर्ड मतलब हो गया शब्द। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो पाइथन ऑलरेडी जानता है कि अगर ये मेरे को मिले तो मुझे क्या करना है। पाइथन एक कंपाइलर है और कुछ-कुछ वर्ड उसे पहले से पता है कि अगर मुझे ये मिले तो ये करना है। तो ये जो होते हैं ये रिज़र्व्ड वर्ड होते हैं, यानी कि अगर आप अपना कोड लिख रहे हो तो उस बीच में आप कोई यूज़र डिफाइन, जैसे जो आप डिफाइन करते हो, उस पार्ट में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। और ये केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहला जो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ये स्मॉल केस में लिखा हुआ है। अगर आप इसकी जगह बड़ा एंड लिख दो, ए एंड डी कैपिटल लेटर्स में, तो वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा पाइथन और आपको एरर मिलेगा। फिर हमारे पास टोटल कीवर्ड्स जो होते हैं, अभी जो लेटेस्ट पाइथन का जो वर्ज़न है, उसमें हमारे पास लेटेस्ट 35 टोटल कीवर्ड्स हैं और ये मैंने आपको 35 जो कीवर्ड्स है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इससे आपको जब हम कोड करेंगे तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो अभी आप बस समझो कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी यूज़ कर रहा होता है, अगर और आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम समझते हैं कि अगर आप यूज़ इसे नहीं कर सकते तो फिर आप यूज़ क्या कर सकते हैं और उसका मतलब क्या है? तो उसके लिए आता है हमारे पास वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल आप कह लो एक छोटा-सा कंटेनर होता है। कंटेनर यानी कि आप कह लो एक पानी का बोतल है, ठीक है? जिसमें कि आप चाहो, जैसे कि पानी के बोतल में आप चाहो तो ऑरेंज जूस स्टोर कर सकते हो, आप वाटर स्टोर कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो।
उसी तरीके से आप समझ लो कि ये एक वेरिएबल है जिसमें कि जब आप कुछ इनपुट लेते हो तो आप उसको स्टोर कर सकते हो, या फिर कोई भी एक यूजर डिफाइंड कोई भी चीज़ आप स्टोर कर सकते हो और फिर आप उसे एक नेम दे सकते हो ताकि आपको वो याद रहे बाद में और आप यूज़ कर सको। इसे मैं आपको एक काम करता हूँ, तुरंत यूज़ करके दिखाता हूँ। तो वेरिएबल, तो मैं अगर चाहता हूँ मैं 12 को यूज, जैसे मैं ए बी सी इज इक्वल टू 12 लिखता हूँ और उसके बाद मैं ए बी सी देखता हूँ, तो आप देखो ए बी सी यानी कि 12। तो अगर मुझे 12 बार बार यूज़ करना है तो मैं ए बी सी एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 12 को स्टोर कर लिया। अब जब भी मैं ए बी सी कॉल करूँगा इसका मतलब होगा 12। अगर मैं एक ये लेता हूँ ए बी सी कैपिटल और इसमें मैं लिखता हूँ 10, तो अगर मैं ए बी सी कॉल करूँ जिसमें ए कैपिटल है तो ये 10 आएगा, और मैं अगर ए बी सी जो कि तीनों स्मॉल है उसे कॉल करूँ तो 12 आएगा। तो आपको देखना है कि ये केस सेंसिटिव भी होते हैं। ओके, तो ये हमारा इस तरह से ये हो गया वेरिएबल। एक फंक्शन, तो एक फंक्शन क्या होता है, एक इसे हम कहते हैं रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक ही टास्क परफॉर्म करता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैथमेटिक टर्म में, हम आई होप कि आपको समझ में आएगा। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, इसका इसका वैल्यू है एक्स प्लस वन, यानी कि हम इस फंक्शन में कुछ भी डालेंगे तो वो उसमें प्लस वन करके देगा। तो ये इसका एक टास्क है, स्पेसिफिक टास्क इस फंक्शन का। उसी तरीके से हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसका एक स्पेसिफिक टास्क होगा, उसे मान लीजिए कि डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और भी बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उसके अंदर वो डिफाइन कर सकते हैं। और फिर अगर आप, मैं देखो यहाँ पे फंक्शन f के अंदर 1 डालता हूँ यानी x1 हो गया, तो उसका आउटपुट 2 होगा। अगर x की वैल्यू मैं 2 देता हूँ तो 3 होगा। अगर मैं x की वैल्यू 100 देता हूँ तो 101 होगा। मतलब वो हर बार एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहा है, x प्लस वन। तो अगर मैं एक फंक्शन लिखूँ x और उसके अंदर मैं कोड लिखूँ जिसमें कि वो x प्लस वन को करे और उसके अंदर मैं जितनी बार भी मैं कुछ भी डालूँ तो हमेशा उस नंबर को प्लस वन करके दे, तो इस तरह से ये एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। मुझे हर बार 1+1 नहीं लिखना पड़ रहा है, मुझे 2+1 नहीं लिखना पड़ रहा है, मुझे 100+1 नहीं लिखना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शन होता है। हालांकि फंक्शन के बारे में हम इस कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे, पर मैंने ये बेसिक बता दिया। और क्यों बताया, क्योंकि हमें समझना है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं पाइथन। तो यहाँ पे आप देखो, एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी एन आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंटिटीज विद इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो कोई भी जो एंटिटी होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको मार्क करने के लिए कि अच्छा, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिखा, तो मैंने, आपने देखा कि मैंने एक वेरिएबल में ए जो था वो लोअर केस में था, एक अपर केस में था, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। तो इसी तरीके से फंक्शन में भी होता है। क्लास हो गए, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर हम पढ़ेंगे तो जब पढ़ेंगे तब हम क्लास के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल्स हो गए, मॉड्यूल्स यानी कि लाइब्रेरीज। जैसे जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था आपका जीपीटी के ऊपर, जो हमने अपना चैटबॉट बनाया था, उसमें आपने देखा था मैंने ओपन एआई जो है उसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था एंड फिर इंपोर्ट किया था। तो वो मॉड्यूल हो गया। और वो क्या करता है कि ओपन एआई ने एक अपना कोड लिखा, बहुत बड़ा सा कोड लिखा, और हमने उसे अपने कोड में एक्सपोर्ट किया, कोड में लाया ताकि हमें और लिखना ना पड़े। और फिर हमने उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, हमने कुछ उसमें ऐड किया या कुछ सब्ट्रैक्ट किया एंड फिर हम उसे यूज़ कर रहे थे। तो बेसिकली वो जो है, मान लीजिए वो 15 लाइन का कोड था, लेकिन उसे एक्सेस करने के लिए हमें एक लाइन लगा, क्योंकि ओपन एआई ने उसे पहले ही लिख दिया था, तो हमारा काम आसान हो गया। तो वो सारे मॉड्यूल या फिर लाइब्रेरीज होते हैं। और उसी तरीके से नमपाई, पैंडास, साइकिट-लर्न, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं हमारे पास जो कि हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे आइडेंटिफायर्स, और इन्हें लिखने का कुछ रूल्स होता है। तो सबसे पहले ये रूल आप देखो, कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, डिजिट के साथ ये शुरू नहीं हो सकते। कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर, पाइथन इज केस सेंसिटिव, मीन्स माई अंडरस्कोर कार इज नॉट सेम एज माई अंडरस्कोर कार, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। और यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप
वैलिड आइडेंटिफायर्स, ये आप यूज़ कर सकते हो। इससे आप अपना मॉड्यूल, क्लास, वेरिएबल या फिर फंक्शन, आप इन ऐसे नाम लिख सकते हो जहाँ पे देखो माई अंडरस्कोर वेरिएबल, काउंट, पी आई, कैलकुलेट अंडरस्कोर सम, एम्प्लॉय, और इसे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो ये डिजिट के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको इसे करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं डिजिट के साथ शुरू करता हूँ 1 2 3 ABC इज इक्वल टू 12। देखो ये सिंटेक्स एरर दे रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर मैं देखो हाइफन, हाइफन आप नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC हाइफन ABC, सॉरी, ABC हाइफन ABC इज इक्वल टू 12, देखो ये भी एरर हो गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस तरह से हाइफन दे करके मैं एक वेरिएबल नहीं बना सकता। इफ, जैसे यहाँ देखो इफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, जैसा कि मैंने आपको कीवर्ड्स में बताया था, यहाँ देखो इफ है, तो इफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, आप इसे रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। फिर ये लास्ट है, आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। जैसे इसने यहाँ पे एट द रेट यूज किया, अगर मैं हैश ABC लिखूं, सॉरी, हैश ABC इज इक्वल टू 12। ओके ओके, मैं हैश नहीं लिख सकता, सॉरी, बिकॉज ये कमेंट हो गया। मैं कुछ और लिखता हूँ, %ABC। देखो तब भी इसमें एरर आ गई। अब हैश में ये एरर क्यों हो गया? क्योंकि इसे कहते हैं कमेंट। अगर आप हैश दे करके कुछ भी लिखते हो तो आपकी जो पाइथन जो है, पाइथन है, वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो उसे कमेंट समझता है। यानी कि कमेंट यानी कि हम अपने कोड के बीच में कहीं कहीं पे हम कमेंट्स लिखते हैं ताकि जो उस कोड को पढ़ रहा है वो समझ सके, लेकिन हमारा कंपाइलर उसे बस पढ़ के छोड़ देता है, उसे रन नहीं करता है। तो उसे हम ये हैश के साथ लिखते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जब मैंने हैश ABC लिखा तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला। यहाँ पे मैंने हैश ABC इज इक्वल टू 12 लिखा, तब भी मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि हमारा पाइथन कंपाइलर उसे नेग्लेक्ट करता है, उसे रन नहीं करता। लेकिन जब मैंने यहाँ पे %ABC लिखा तब इसने एक एरर थ्रो किया। ये बता रहा है हमें कि हम यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी सारा थ्योरी कवर किया, जिसमें हमने देखा कीवर्ड्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में, और हमने समझा कि हम कैसे एक वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने आज कवर किया। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लो, and thank you everyone for watching this video. Har Har Mahadev.